जय हिंद दोस्तों। कर्नल पुष्पिंदर सर के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ चुका है। पूरे मामले को लेकर आर्मी काफी सख्त है। पुलिस भी कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक कार्रवाई होगी नहीं होगी, अ, भगवान उसका मालिक है। हालांकि जो सीएम है भगवंत मान, उन्होंने कर्नल पुष्पिंदर सर की फैमिली को 31 मार्च दोपहर 12 बजे बुलाया है मिलने के लिए, और उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि एक न्याय मिल सकता है। लेकिन आज मैं इस मामले की बात नहीं करने वाला हूं दोस्तों। आज मैं एक हटकर आपके सामने एक मामला लाया हूं, वो भी चंडीगढ़ का है। वहां पर भी एक सर्विंग कर्नल के साथ मारपीट हुई थी, लेकिन उस वक्त आर्मी के तेवर और क्लेवर अलग थे। ये पूरा मामला क्या है आज आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि यस, वो दौर कुछ और था, ये दौर आज कुछ और है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि 1992 में क्या हुआ था। ये भी घटना जो है वो चंडीगढ़ की है। उस वक्त चंडीगढ़ के तत्कालीन एसएसपी सुमेध सिंह सैनी ने आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रवि वत्स पर हमला कर दिया था। इस घटना की जांच संयुक्त रूप से ब्रिगेडियर अशोक चाकी और डीआईजी एन एस औलख ने की थी। लेकिन ये घटना हुई क्या थी, आपके लिए भी जानना जरूरी है। तब आप समझ पाएंगे कि वो दौर क्यों अलग था, ये दौर क्यों अलग है। दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल रवि जो हैं वो लेह में पोस्टिंग थे और वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में उनका घर था। उन्हीं के घर के पास जो हैं एसएसपी जो हैं सैनी, उनका घर था। लेकिन एक दिन जब कर्नल रवि को गोली चलने की आवाज आई तो वो अपने घर से बाहर निकल आए। शुरू में उन्हें ऐसा लगा कि एसएसपी सैनी के बॉडीगार्ड हेड कांस्टेबल राजकुमार पर कोई आतंकी हमला हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल रवि बस उस दौरान सादे कपड़ों में थे और मौके पर वो पहुंच गए। जैसा कि अमूनन हम अपने घर में कपड़े पहन के रहते हैं, उस समय जो सैनी थे, एसएसपी जो सैनी थे, उस वक्त उन्होंने वहां पर, क्योंकि जैसे ही गोली चलने की आवाज आई काफी भीड़ हो गई, तो एसएसपी सैनी ने तमाम भीड़ को हटने के लिए कहा। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल रवि वत्स ने ऐसा नहीं किया, वो वहां पर मौजूद रहे। इस पर सैनी और उनकी टीम ने कर्नल रवि वत्स पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल सादे कपड़ों में थे, जो उन्होंने बाद में बयान दिया और उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया। लेकिन बाद में पुलिस स्टेशन में वत्स ने अपने बारे में बताया। उसके बाद भी चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन फिर भी वत्स को पुलिस हिरासत में रात भर थाने में रखा गया। तो ये 1991 का वो मामला जिसको लेकर आज चर्चा हो रही है कि 1992 का ये मामला है, और आज इसको लेकर चर्चा हो रही है कि देखिए क्या वो दौर था और आज क्या वो दौर है। इस घटना को लेकर आर्मी ने जबरदस्त विरोध उस वक्त जताया था दोस्तों। आर्मी ने कहा था कि पुलिस ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और इससे पहले भी पंजाब पुलिस कई बार ऐसा कर चुकी है। उस समय वेस्टर्न आर्मी कमांडर के पद पर बिपिन चंद्र जोशी थे। वह बाद में आर्मी चीफ भी बने। जोशी ने इस मामले में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और गवर्नर सुरेंद्र नाथ से बात की। जब दबाव बढ़ गया तो गवर्नर ने एक डीआईजी और एक ब्रिगेडियर की टीम को संयुक्त जांच का आदेश दिया। जांच में एसएसपी सैनी को गलत आचरण का दोषी पाया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल रवि बस पर हमले के बाद सैनी को चंडीगढ़ एसएसपी पद से हटा दिया गया और उनके मूल कैडर पंजाब में वापस भेज दिया गया। उस घटना के दौरान आर्मी और पुलिस के रिश्ते काफी खराब हो गए थे और वैसे भी पंजाब में आतंकवादी विरोध अभियान के दौरान पुलिस और आर्मी के संबंधों में तनाव रहता था। तो वो 1992 की घटना और आज 2025 की घटना लीपापोती चल रही है। आर्मी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, लेकिन एक कार्रवाई की उम्मीद जो है, एक सख्त एक्शन की उम्मीद जो है तमाम जितने वेटरन्स हैं वो कर रहे हैं, ताकि एक कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मैसेज जो है वो पुलिस को दिया जाए कि एक सर्विंग सोल्जर के साथ इस प्रकार का व्यवहार मंजूर नहीं किया जाएगा।
ये बात इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमने उड़ीसा में इसी प्रकार से एक आर्मी ऑफिसर और उनके मंगेतर के साथ मारपीट देखी। हमने केरला में एक लेफ्टिनेंट कर्नल सर के साथ मारपीट देखी। हमने मऊ में मध्य प्रदेश के वहाँ पर देखा किस प्रकार से दो दो ऑफिसर और जो फीमेल ऑफिसर थे उनके साथ रेप की बात सामने आई। हमने कई और जगहों पर भी देखा कि जो जवान हैं छुट्टी आए हुए हैं उनके साथ हाथापाई हो रही है और आरोप पुलिस वालों पे लग रहे हैं। तो एक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, एक कड़ा संज्ञान लिया जाता तो शायद एक अच्छा मैसेज जा सकता था। लेकिन मे बी आर्मी इस पूरे मामले को पंजाब पुलिस वर्सेस आर्मी नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि पूरा मामला जो है कानूनी तौर पे लड़ा जाए और फिर अगर कोई गलती है तो उसके खिलाफ जो है, दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये 1992 का मामला था दोस्तों, और अब वक्त 2025 का है। समय कितना बदल चुका है आप इस पूरे इंसिडेंट से समझ सकते हैं।